नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर वोटर्स पार्टी के कार्यालय से आ रही है, जहां पर वोटर्स पार्टी के प्रदेश प्रभारी भानु प्रताप सिंह बयान में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नीति निर्देशक एवं मुखिया माननीय विश्वात्मा भरत गांधी जी के बारे में चर्चा करते हुए आज के राजनीतिक नेताओं एवं पूंजीपतियों के बारे में बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि आज की राजनीतिक नेताओं एवं पूंजीपतियों ने सांठगांठ करके योजनाबद्ध तरीके से माननीय विश्वात्मा भरत गांधी जी को जेल भेज दिया। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ संपादक जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। नमस्ते बंधुओं, मैं क्रांतिकारी भानु प्रताप सिंह, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की उत्तर प्रदेश की कमेटी का प्रभारी, आज इस चैनल के माध्यम से चर्चा करूंगा विश्व के महान राजनीति सुधारक व समकालीन दार्शनिक विश्व परिवर्तन मिशन के संस्थापक एवं वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नीति निर्देशक माननीय विश्वात्मा भरत गांधी जी के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरी इस बात को अंत तक अवश्य सुने तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। साथियों, माननीय विश्वात्मा भरत गांधी पिछले 20 वर्षों से देश में राजनीतिक सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने देश की जीडीपी में प्राकृतिक संसाधनों का हिस्सा, मशीनों द्वारा किए गए उत्पादन का हिस्सा तथा सरकारी मशीनरी के कारण हुए उत्पादन के हिस्से का आंकलन करने तथा उस धन को लोकतंत्र के निर्माता होने के नाते सभी वोटरों में बांटने के लिए वोटरशिप अधिकार के प्रस्ताव को 137 सांसदों के माध्यम से संसद में प्रस्तुत किया था, जिसका 400 से अधिक सांसदों ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव पर बहस के लिए 6 मई 2008 का दिन निश्चित हुआ, लेकिन सत्रावसान करके भारत की संसद में बहस को रोक दिया गया। फिर वोटरशिप प्रस्ताव की व्यावहारिकता की जांच के लिए उसको संसद की 11 सदस्यीय जांच समिति दीपक गोयल कमेटी को भेजा गया। इस समिति ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप तथा विख्यात अर्थशास्त्री श्री भरत झुनझुनवाला की राय लेने के बाद 2 दिसंबर 2011 को उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। तभी से विश्वात्मा भरत गांधी जी के विरुद्ध खरबपतियों और राजनेताओं के षड्यंत्र प्रारंभ हो गए। संसद के 400 से अधिक सांसदों, भरत झुनझुनवाला जैसे देश के गणमान्य अर्थशास्त्री तथा सुभाष कश्यप जैसे संविधान विशेषज्ञों के समर्थन और दीपक गोयल कमेटी द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद भी वोटरशिप अधिकार के प्रस्ताव पर बहस नहीं होने दी गई। जनता के बीच जाने पर श्री विश्वात्मा पर कई बार उत्तर प्रदेश तथा असम में राजनीतिक षड्यंत्रों द्वारा प्रेरित जानलेवा हमले हुए। उनके समर्थकों का कई बार अपहरण किया गया तथा जान से मारने की धमकियां दी गईं। इसके बावजूद श्री विश्वात्मा संपूर्ण लगन के साथ वोटरशिप और राजनीतिक सुधारों के लेकर जनता में जाते रहे। उनके नेतृत्व में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ता तथा सदस्य देश भर में राजनीतिक सुधार के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करते हैं। इन शिविरों के माध्यम से लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिससे देश में गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार दोषी राज व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन और वोटरशिप कानून बनवाने के लिए आंदोलनों की एक श्रृंखला शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही श्री विश्वात्मा के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र भी बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन पर हुए हमलों के बाद कई बार प्रशासन से उनकी सुरक्षा के लिए आवेदन करने के बाद भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। असम प्रदेश में उन पर हुए हमले के बाद उनको सरकारी सुरक्षा दी गई थी, जो 2019 में अचानक हटा ली गई। नागालैंड प्रदेश में तो षड्यंत्रों की सारी सीमाएं ही पार कर दी गईं। 13 मार्च को एक प्रशिक्षण शिविर के दौरान श्री विश्वात्मा को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें नियमों के विरुद्ध 10 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा गया और 23 मार्च को बिना किसी आरोप के जेल भेज दिया गया। बार बार अनुरोध करने के बाद भी पुलिस ने श्री विश्वात्मा को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं बताया, बल्कि विश्वात्मा जो कि देश सेवा की भावना में आकर सिविल परीक्षा पास करने के बावजूद भी छोड़ देते हैं। आज तक अविवाहित हैं, स्वयं कोई अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाया और ना ही अपने नाम से कोई बैंक का खाता खोला। ऐसे
संत प्रवृत्ति के व्यक्तित्व पर नागालैंड पुलिस ने जनता से रुपए ठगने का आरोप लगाया। उनकी गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पार्टी के 2 कार्यकर्ता श्री शिवाकांत गोरखपुरी और श्री नवीन कुमार केंद्रीय समिति द्वारा नागालैंड भेजे गए। वे कार्यकर्ता 15 मार्च को दीमापुर पहुंच गए, लेकिन 15 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वहीं पर फंस गए। उन दोनों के प्रयासों से श्री विश्वात्मा की जमानत उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत करा ली गई, परंतु श्री विश्वात्मा के विरुद्ध चल रहे षड्यंत्रों का अंत यहीं पर नहीं हुआ। शिवाकांत और नवीन का 19 मई को अचानक उस होटल से अपहरण कर लिया गया जहां पर वो लोग ठहरे हुए थे। होटल के मैनेजर ने पूर्वी दीमापुर थाने में अपहरण की प्राथमिकी भी दर्ज कराई। दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं के अपहरण के साथ ही विश्वात्मा भरत गांधी के जीवन को दीमापुर नागालैंड में खतरा पैदा हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री व समस्त जिम्मेदार नेता और अधिकारियों से ये मांग करता हूं कि नागालैंड पुलिस द्वारा बिना किसी आरोप के श्री विश्वात्मा की गिरफ्तारी और उनको 2 महीने से अधिक जेल में रखने के पीछे के षड्यंत्र की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया जाए। श्री विश्वात्मा की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित की जाए तथा उनको उचित सुरक्षा के साथ नागालैंड से निकालकर उनके निवास स्थान तक पहुंचाया जाए। नागालैंड में 19 मई को हुए 2 पार्टी कार्यकर्ताओं के अपहरण की भी उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा जांच कराई जाए। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश में कन्नौज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों के दौरान पार्टी के प्रत्याशी और 2 पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से नामांकन के दौरान अपहरण कर लिया गया था। ये अपहरण कन्नौज सीट पर एक पार्टी के उम्मीदवार को निर्विरोध जितवाने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें तत्कालीन सरकार के मुखिया अखिलेश यादव का हाथ था। श्री विश्वात्मा ने 6 साल यह केस लड़ा। इस कारण उन पर कई बार जानलेवा हमले हुए। अंत में राजनीतिक दबाव में आकर जांच एजेंसी ने सीबीसीआईडी ने साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए केस की फाइल को बंद कर दिया। कन्नौज अपहरण कांड के अपराधी अभी भी सुरक्षित हैं और श्री विश्वात्मा राजनीतिक षड्यंत्रों के शिकार बना दिए गए हैं। अतः कन्नौज अपहरण कांड की केंद्रीय जांच समिति से जांच कराई जाए। साथ ही केस में वादी सादेश यादव एवं राम सिंह लोधी तथा माननीय विश्वात्मा भरत गांधी को सुरक्षा दी जाए। श्री विश्वात्मा पर हो रहे लगातार हमलों को देखते हुए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पुनर्विवेचना के साथ उनको केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए। सन 2011 से 137 सांसदों द्वारा प्रस्तुत संसद में लंबित वोटरशिप प्रस्ताव पर तुरंत बहस कराई जाए और वोटरशिप प्रस्ताव पर शीघ्र अतिशीघ्र कानून बनाकर हर वोटर को एक निश्चित रकम हर महीने उनके खाते में भेजने के लिए सुनिश्चित किया जाए, जिससे कोरोना महामारी के इस संकट काल में पीड़ित परिवारों को आजीविका के लिए संबल मिल सके। इन्हीं सब मांगों के साथ मैं क्रांतिकारी भानु प्रताप सिंह देश की सरकार से बार बार यह निवेदन करता हूं कि राष्ट्र और समाज के प्रति पूर्ण बलिदान के साथ, संपूर्ण त्याग के साथ, समर्पण के साथ काम कर रहे माननीय विश्वात्मा भरत गांधी जी को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। धन्यवाद।